तो हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं मसूर की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। और सबसे प्रथम भारत में वैज्ञानिक खेती की जो है स्टार्टिंग कौन से आदमी ने, सबसे पहले कोई आदमी तो स्टार्टिंग किया होगा ना वैज्ञानिक खेती का। कौन से आदमी ने सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक खेती लाया और वैज्ञानिक खेती से अपना खेती स्टार्ट किया, उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और मसूर में कौन कौन सा दवा डालें, कौन कौन सा दवा नहीं डालें, कौन सी भूमि में इसको हम लगाएं, कौन सी भूमि में नहीं लगाएं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बीच से अगर भागेंगे तो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आप अंत तक वीडियो देखिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट करिएगा कि हमको नहीं समझ में आया। फिर इसके लिए और एक विस्तार पूर्वक और ज़्यादा समय का हम वीडियो ला देंगे, जो आप एक एक बात को उसमें हम पॉइंट वाइज आपको समझा देंगे और आप वीडियो को देख के समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मसूर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। सबसे पहले हम दोस्तों आपको बता दें कि मसूर की वैज्ञानिक खेती करने के लिए हम लोगों को पहले उपयुक्त भूमि की ज़रूरत होती है। जो उपयुक्त भूमि हम लोग को मिले और जिसमें हम लोग का मसूर बहुत अच्छा उत्पादन हो। मसूर की खेती ऐसे ही की जाती है दोस्तों। अगर ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, कोई भी भूमि में अगर हम मसूर लगा देते हैं तो हम लोग का वो काम नहीं करता है और हम लोग को दिक्कत का मतलब बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम आपसे बोल रहे हैं कि जब भी हम खेती करेंगे तो जो फसल हम लगाने वाले हैं उस फसल को लगाने से पहले पहले भूमि का हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा भूमि है और यह फसल इस भूमि में कितना अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों हर एक फसल हर एक भूमि में एक भूमि में कोई भी फसल हो और वो एक ऐसा भूमि होता है जिसमें वो काफ़ी अच्छा उत्पाद देता है। वैसी भूमि का हम लोग खोज करते हैं और उस भूमि में अगर हम फसल को लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आएगा और काफ़ी अच्छा उत्पाद होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि वैज्ञानिक खेती करने से पहले खेत को पहले हम लोग पीएच मान निकाल लेंगे। पीएच मान नहीं निकल रहा है तो जो हम लोग का है ऊसर और मसूर के लिए जो होता है हम लोग ऊसर भूमि बलुई दोमट जो होता है, ऊसर भूमि में जो आता है दोस्तों बलुई दोमट जो मिट्टी होता है और जो काली मिट्टी होता है उसमें हम लोग का बहुत ही एवन का जो होता है मसूर का उत्पाद होता है और मसूर की खेती हम लोग का होता है। तो मसूर की हम लोग खेती करें, अगर वैज्ञानिक रूप से मसूर का खेती कर रहे हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम वैज्ञानिक रूप से खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मसूर को उत्पादन के लिए हम भूमि को चेक करेंगे। तो दोमट मिट्टी भूमि होनी चाहिए, नहीं तो काली मिट्टी होनी चाहिए। काली मिट्टी और नहीं तो दोमट मिट्टी। और इन मिट्टी को हम एक बार मिट्टी पलटने वाले हल यानी प्लाऊ जिसको बोला जाता है, आप लोग प्लाऊ बोलते होंगे, कितने लोग मिट्टी पलट बोलते होंगे, और राज्य में और प्रदेश में अलग कुछ बोला जाता होगा, लेकिन यहाँ पे प्लाऊ बोला जाता है और मिट्टी पलट भी बोला जाता है। उस हल से जुताई करेंगे। उसके बाद से जुताई करने के बाद से हैरो का देसी हल से उसके बाद से देसी हल से जुताई करेंगे। तत्पश्चात हम लोग गोबर की खाद डालेंगे, कार्बनिक खाद डालेंगे, जैविक खाद डालेंगे, जो वेस्ट मटेरियल है घर का वो भी हम डाल सकते हैं। तब जाके हम लोग का खेत तैयार होगा। खेत तैयार होने के बाद से हम लोग यह चेक करेंगे कि खेत हम लोग का तैयार है तो हम बुआई कैसे करें। सबसे पहले तो बीज दोस्तों ऐसा होता है कि बीज हम घर से ला दिए, घर का बीज लगाए और हम लोग का अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो घर का बीज लाने से ये भी दिक्कत होता है। तो हम लोग बीज दुकान से कौन सा बीज लाएं और कौन सा बीज ना लाए, इसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज का टॉपिक हमारा खेती कैसे करें हैं वैज्ञानिक रूप से वो है, तो हम उस टॉपिक को आज पूरा करेंगे कि वैज्ञानिक रूप से खेती कैसे करें हम आए, और इसी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और उसके बाद से हम पूरे भूमि को रोटावेटर चला के और पाटा लगा कर उसको एकदम भूमि को समतल बना लेते हैं, ना कहीं ऊंच और ना कहीं खाल। और हम ऐसे भूमि पे इसका हम खेती करते हैं जहाँ जल निकास अच्छा हो, ताकि हम लोग का बारिश हो और ज़्यादा मात्रा में बारिश हो तो हम लोग के खेत से है जो पानी रुके ना और खेत से बाहर पानी निकल जाए। जल निकास की अच्छा व्यवस्था होगा तो मसूर और अच्छा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आता है मसूर का जो होता है वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं और वैज्ञानिक नाम हमको अगर ना पता हो तो बहुत ही दिक्कत होगा दोस्त। इसलिए दोस्तों हम अगर वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं तो हम मसूर का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना चाहिए। तो हम बता रहे हैं आपको मसूर का जो वैज्ञानिक नाम होता है लेंस कुलिनारिस होता है। लेंस ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेंस कुलिनारिस
ये होता है वैज्ञानिक नाम इसका। उसके बाद से दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले जो होता है वैज्ञानिक खेती जो भारत में आया, तो सबसे पहले कौन से जो इंसान थे वैज्ञानिक खेती का मतलब सबसे पहले जो वैज्ञानिक खेती होने लगा, वैज्ञानिक रूप से होने लगा, वो खेती सबसे पहले भारत में आया, तो कौन से इंसान थे वो इस खेती को करने लगे। तो सबसे पहले वो इंसान का हम नाम बताएंगे, वो हमारे थे श्री सुभाष पालेकर। यह ऐसे आदमी थे जो वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिए और काफ़ी अच्छा मतलब हर एक खेती से वैज्ञानिक रूप से करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी लिए और यह वैज्ञानिक खेती को बहुत आगे तक ले गए। उनका नाम था श्री सुभाष पालेकर। पश्चिमी से सम्मानित पद्म श्री से सम्मानित दोस्तों, सॉरी पश्चिमी बोल रहे हैं, पद्म श्री से ये सम्मानित सुभाष पालेकर को भारत के कई कृषक समुदायों में मतलब इनको सम्मान मिला। कई कृषि वैज्ञानिक, कई कृषि ऋषि मतलब हर एक सम्मान इनको मिला। इनको हम लोग कृषि ऋषि के नाम से भी जानते थे कि जो हमारे सुभाष पालेकर थे, कृषि ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता था। यह एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि से अपना जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से पीएचडी करके और अपना जो डिग्री है और वो वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे। जितना ये भी हम लोग के बीच में हाइब्रिड भी जाता है, हाइब्रिड भी जाता है और कम दिन वाला आता है, ज़्यादा दिन, जितना भी बीज और जितना भी दवा आता है वो सब हम लोग के जो एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं वही सब करते हैं। कृषि वैज्ञानिक है वही, ये कृषि वैज्ञानिक में रहे जिन्होंने देश में देश के जो प्राकृतिक खेती है, जो देश का जो प्राकृतिक के रूप से हम लोग को जो प्राकृतिक रूप से मिला है, जो मिट्टी मिला है और जो प्राकृतिक रूप से जल मिलता है, उसके धारणा पर जो उसके अनुसार खेती होता है उसको ये बढ़ावा दिए और बढ़ावा देने के बाद से काफ़ी अच्छा, तो इन्होंने मसूर की खेती काफ़ी अच्छा की है। अब बता दें दोस्तों कि वैज्ञानिक खेती क्या है। वैज्ञानिक खेती यह होता है दोस्तों कि भूमि की खेती और बड़े पैमाने पर उत्पाद। जिस भूमि पे हम अभी खेती कर रहे हैं उस भूमि पे पहले कभी बड़ा उत्पाद नहीं होता है। मतलब हम भूमि पे खेती कर रहे हैं और हम लोग को उत्पाद बहुत कम मिलता है, हम जैसे तैसे खेती कर रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत नहीं आता। वैज्ञानिक खेती में यह होता है दोस्तों कि कम भूमि में और हम लोग को ज़्यादा उत्पाद मिले, तो ये वैज्ञानिक खेती में आता है। तो वैज्ञानिक खेती में यही भी आता है दोस्तों, कम भूमि में ज़्यादा उत्पाद और कम लागत में ज़्यादा उत्पाद और ज़्यादा फसल को और भूमि को कोई नुकसान ना पहुंचते हुए हम अच्छी फसल का पैदावार लेते हैं, वो वैज्ञानिक खेती में आता है। अब जो होता है दोस्तों, हम मसूर की खेती के बारे में बात करेंगे। मसूर की खेती बुआई रबी में की जाती है दोस्तों। हम इसकी बुआई जो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करते हैं अच्छे उपज के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों मसूर की खेती में सिंचाई के बारे में। सिंचाई कैसे करें, सिंचाई पे जाने से पहले हम दोस्तों अच्छी वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे। जो हम लोग का मसूर की अच्छी वैरायटी है, मसूर की जो अच्छी वैरायटी होती है दोस्तों, नरेंद्र मसूर 1 होती है, NFFL 92 होता है। यह किस्म 120 से 135 दिन में तैयार हो जाता है। दूसरा जो दोस्तों हम लोग का होता है इसका जो पैदावार होता है दोस्तों नरेंद्र 1 का 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिंचाई की। सिंचाई मसूर की मतलब ऐसी सिंचाई करनी चाहिए ताकि हमारे खेत में जल जमाव ना हो और कम समय में अच्छा से सिंचाई हो जाए। इसलिए हम मसूर की खेती असिंचित और बरामृत क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जहाँ पे दोस्तों असिंचित और बरानी क्षेत्र हैं वहाँ पे मसूर की मतलब यदि सर्दी में एक बार वर्षा हो जाता है तो इसमें पर्याप्त सिंचाई हो जाता है, मतलब सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पर्याप्त बारिश के बाद से अगर हम पर्याप्त इसमें पानी मिल जाता है तो हम सिंचाई इसकी नहीं करती हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, नहीं दोस्तों, इसमें बस बारिश का पानी मिले तो इसकी सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। अगर बारिश का पानी ना मिले तब इसकी सिंचाई की ज़रूरत बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी हल जो प्रथम सिंचाई होती है जो 40 से 45 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई फलियों में दाने बनते समय। पहली सिंचाई हम दोस्तों जब हम फसल को रबी की सीजन में अक्टूबर नवंबर तक लगा देते हैं तो 40-45 दिन बाद मतलब पाले से बचाने के लिए जनवरी में आके हम इसकी सिंचाई कर देते हैं। और उसके बाद से दोस्तों हम आराम से फरवरी मार्च जब फली में दाना बनने लगता है तो उसमें हम
जाके और सिंचाई करते हैं फली में दाना बनते समय। अब इसकी सिंचाई ही इतने समय तक कर देते हैं। अब आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम नए वीडियो में इसी के, और इसमें हम बात करने वाले हैं रोग, मसूर में लगने वाले रोग और उनके उपाय, और मसूर में लगने वाले कीट, जो कीट लगते हैं और उन कीटों का उपाय हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान दोस्तों।